स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 चैप्टर 13 है हमारा। सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करनी है डिफरेंट शेप्स की। फर्स्ट वाले में मेनली हमारे पास दो ही शेप आएंगी, क्यूबॉइड और क्यूब। अब क्यूबॉइड शेप फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास देखते हैं। अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग लेंथ दे रखी है, 1.25 मीटर वाइड ब्रेड्थ भी दे रखी है और 65 सेंटीमीटर डीप और हाइट भी दे रखी है। उसकी डेप्थ और हाइट एक ही बात होती है। इज टू बी मेड, उसको बनाना है हमें। इट इज टू बी ओपन एट द टॉप, और ओपन टॉप से वो खुला रहना चाहिए। जैसे आप जिस रूम में, मान लीजिए मैं इस रूम में हूँ तो रूम ही बॉक्स की तरह है, बस टॉप ऊपर छत नहीं लगानी है हमने। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की थिकनेस को अगर हम इग्नोर कर दें तो हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। इस बॉक्स को बनाने में कितना एरिया जो है शीट का लगेगा। तो शीट जितनी रिक्वायर होती है वो सरफेस एरिया के बराबर होती है। जितना सरफेस एरिया होगा उतनी शीट लग जाएगी, लेकिन हमें ऊपर से उसको ओपन रखना है। क्यूबॉइड की शेप हमारी कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, ये हमारी हो गई लेंथ, ठीक है, ये हमारी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है या डेप्थ आप लगा लीजिए। अब इसमें लेंथ हमारी गिवन है 1.5 मीटर, ब्रेड्थ है हमारे पास, सॉरी लेंथ 1.5 है, सॉरी लेंथ 1.5 है, ब्रेड जो है वो है 1.25 और हाइट है हमारी 65 सेंटीमीटर है। अगर पॉइंट बनाएंगे तो 0.65 मीटर ये भी बन जाएगा हमारा। ठीक है, तीनों ही यूनिट सेम लेनी है, आपने मीटर में लेनी है। अब हमें टॉप ओपन रखना है। अब देखो, फ्लोर और टॉप में आती है लेंथ और ब्रेड्थ, हाइट नहीं आती है। हाइट वॉल्स में आती है, फॉर वॉल्स में। तो हमारे पास एल बी, हमें इसका फॉर्मूला होता है वैसे डियर स्टूडेंट्स 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये टोटल सरफेस एरिया होता है, इसमें सारे ही फेसेस हमारे आते हैं, बट हमें माइनस कर देना है इसमें से एल बी। एल बी क्यों माइनस करना है? छत की डायमेंशन कौन सी होगी? लेंथ आएगी छत में और ब्रेड्थ आएगी। ये छत है हमारी, टॉप जो है ओपन रखना है, इसलिए एल बी माइनस करना है। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा इस बार। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालते हैं एरिया ऑफ शीट। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, कितनी शीट जो है वो रिक्वायर्ड है, वो कैसे निकलेगा? इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस एल बी। ठीक है, ये इस तरह से निकलेगा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। एल बी मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो हम यहाँ पे लेंगे 2 इंटू लेंथ कितनी है हमारी? लेंथ है हमारे पास 1.5, तो आप करेंगे 1.5 मल्टीप्लाई 1.25। ठीक है, प्लस फिर ब्रेड्थ कितनी है? 1.25 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है? हाइट है हमारे पास 0.65 प्लस उसके बाद हमारे पास है 0.65 मल्टीप्लाई बाय लेंथ 1.5 और माइनस करना है हमें 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.25। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई हम शुरू करते हैं। पहले नंबर्स की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये हमारे पास है 15 है और 125 है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1875। ठीक है, आप भी मल्टीप्लाई करके देख लें, मैंने ऑलरेडी कर ली थी इनकी मल्टीप्लाई। अब आपको देखना है पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3, तो 1 2 3 3 के बाद हम जो है पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले की मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 8175। ठीक है, ओ सॉरी 25, 8125। इन 125 को 65 से गनेंगे। अब पॉइंट कितने के बाद है? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहां पर आपका पॉइंट आएगा तो 0.8125 बन जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह से इसकी मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई आएगी डियर स्टूडेंट्स 975 और 1 2 3 के बाद पॉइंट है तो ये बन जाएगा। अब माइनस जो करना है, इसकी मल्टीप्लाई ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो ये हमें माइनस करना है 1.875। ठीक है, इस तरह से आपका ये इक्वेशन बनेगी। अब पहला काम होगा हमें इन तीनों को प्लस कर देना है। इन तीनों को प्लस कैसे करना है आपने? कुछ इस तरह से 1.875, अब ये 0 पॉइंट है, 0.8125, आगे इसमें कुछ नहीं है तो 0 लगा के लाइक टर्म बना देनी है। यहाँ पे है 0.975, यहाँ पे भी नहीं है तो 0 लगा के लाइक टर्म बना देनी है। इनको प्लस कर देते हैं 5, यहाँ से आ जाएगा 5 5 10 2 12, 1 कैरी 7 7 14 15 16, तो 9 10 26 का 6 और यहाँ पे 2 3,
तो ये आ गया हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 3.6625 और मल्टीप्लाई में 2 है तो और माइनस में हमें करना है 1.875। ठीक है, अब हम इसकी पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे, यहाँ मिस्टेक नहीं करनी है, कभी पहले माइनस कर दो आप लोग। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 और 1 13, और आगे क्या आएगा आपका 2 3 ज़ा 6 और 1 7, तो 7.325। जीरो लिखने की जरूरत नहीं है वैसे आपको, अगर लिखनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको माइनस कर देते हैं हम, 7.325 माइनस 1.875, तो 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 7 5, यहाँ से 12 माइनस 4 और 6 माइनस 1 5, तो 5.45 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया जो शीट के लिए रिक्वायर्ड। अब सेकंड थिंग है द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट, कॉस्ट निकालना हमें। इफ मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट अगर 20 रुपए है तो टोटल कितना आएगा, सिंपल है, यहाँ लिखेंगे हम सेकंड पार्ट के लिए, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 20 रुपीज़। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 20 रुपीज़, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर, इसका कॉस्ट कितना आएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 5.45, पॉइंट हटा देते हैं, नीचे 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 की टेबल पे इधर कैंसिल कर देते हैं 5 की टेबल पे इधर 5 1 जा 5 ना जाने की 0, 5 9 जा 45। ठीक है, तो 109 रुपी इसका आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। ठीक है, इस तरह से हमारा ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम, एक रूम की लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमें गिवन है, फिर से वही हमारी शेप बनेगी, क्यूबॉइड शेप बनेगी हमारी, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है हमें। ठीक है, 5 4 और 3। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग मीन्स पेंट करवाना है हमें, द वॉल्स ऑफ रूम, दीवारों को, एंड द सीलिंग, और छत को कराना है, मतलब फर्श को इस बार छोड़ देना है। सेम वही मेथड भी आप यूज कर सकते हो, वैसे आपने याद रखना एरिया ऑफ वॉल्स अगर आप निकालते हैं, एरिया ऑफ वॉल्स, इसका हमारे पास अलग से फॉर्मूला भी है 2 × BH + HL। ये कैसे बना, क्योंकि अगर सिर्फ वॉल्स लेनी है हमें तो नीचे वाला LB भी छोड़ना पड़ेगा, ऊपर वाला भी, तो दोनों LB छोड़ दिए तो BH और HL हमारे पास बच जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप तब लगाओगे जब सिर्फ वॉल्स का निकालना हो। अब इसमें हमें छत भी इंक्लूड करनी है, तो इसमें आप +LB भी कर सकते हो यहाँ पर इस तरह से। और दूसरा मेथड क्या बनेगा कि टोटल आप निकाल लो 2 × LB + BH + HL, और इसमें से LB माइनस कर दो, तब भी हमारी बात जो है वो बन जाएगी। ठीक है, ये क्लियर रखना है अब आपने। अब हम इसी फॉर्मूले से कर देते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सरफेस एरिया फॉर वाइट वॉशिंग, WW लिख देता हूँ, वाइट वॉशिंग, तो यह आ जाएगा 2 × LB + BH + HL - LB। ठीक है, तो यह हो जाएगा 2 × LB, दैट मीन्स 5 × 4 + 4 × 3 + 3 × 5 माइनस 5 × 4। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 × 5 4 = 20 + 4 3 = 12 + 3 5 = 15 -20। अब इसको लिखते हैं हम 2 × या फिर मल्टीप्लाई ही लिख देते हैं 20, यहाँ पे 5 2 7, 1 1 2 और 2 4। ठीक है, और माइनस में है 20, इनके मल्टीप्लाई कर देते हैं 70, कितना बनेगा, सॉरी 2 7 = 14, 2 4 = 8 और 1 9 -20, तो ये आ गया 74 मीटर स्क्वायर। ये हमारा वाइट वॉश एरिया करना है हमें। तो कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, तो ये है 7.50 रुपीज़। तो हम यहाँ निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 74 मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 74 मल्टीप्लाई बाई 7.50 है, तो पॉइंट हटा देंगे नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 पे कैंसिल कर देते हैं, 5 1 = 5, 5 5 = 25, 5 2 = 10, 2 पे इधर कैंसिल कर देते हैं, 2 3 = 6, 2 7 = 14, इनकी मल्टीप्लाई 15 5 15 3 = 55,
तो ये आपका कॉस्ट आ जाएगा 555 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन होगा। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ पेरीमीटर 250 मीटर। फ्लोर जो है एक रेक्टेंगुलर हॉल का फ्लोर जो है उसका पेरीमीटर हमें दे रखा है। अब जैसे आप ये रूम है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इस रूम में जैसे ये जो फ्लोर होता है डियर स्टूडेंट्स, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ आती है, हाइट आती है वॉल्स में। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल फ्लोर का। तो फ्लोर होता है रेक्टेंगुलर, ठीक है, जिसके अंदर आती है लेंथ और ब्रेड्थ, इसका पेरीमीटर दे रखा है। तो दैट मीन्स हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 250 मीटर। ठीक है, एक तो इक्वेशन हमारी यहां से बनेगी। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स, और 4 दीवारों को पेंट करने का खर्चा पर मीटर के हिसाब से 15,000 बनता है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। तो इसकी हाइट हमें निकाल के दिखानी है, तो इसकी हाइट कितनी बनेगी तो वो भी हम निकाल के दिखा सकते हैं बिल्कुल। तो उसके लिए हम ये शेप ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में डायग्राम जरूर ड्रॉ करके दिखाया करें स्टूडेंट्स, इससे क्या होता है कि हमें और ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। ये एच हमें निकाल के दिखाना है, ये एल है हमारा, ये ब्रेड्थ है। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर दे रखा है फ्लोर का, तो ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी ये हमें गिवन है, और साथ के साथ यहां से हमें गिवन है कोस्ट। तो कोस्ट जो होगा वहां से हमें एरिया पता चल जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एरिया हमें पता चल जाएगा क्या आएगा। तो यहां से हम जो है एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालते हैं क्या होगा। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स का मैंने आपको फॉर्मूला भी दे रखा है पहले, 2 इंटू बी एच प्लस एच एल, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें दोनों में हाइट कॉमन भी है, ये भी क्लियर पॉइंट आपने रखना है यहाँ पे। अब हम लिखते हैं या तो आप एक और मेथड से कर सकते हो, जैसे ये हमारा एरिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स। 4 वॉल्स का एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू बी एच प्लस एच एल, है ना ये। और अगर हम h को कॉमन निकालते हैं तो यहां से बनेगा 2 इंटू एच इंटू, यहां से h चला गया तो b प्लस एल। दैट मीन्स इसको अगर रीअरेंज करें तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, h को आगे लिख के 2 मल्टीप्लाई b प्लस एल लिखो या l प्लस b, बात तो एक ही है। और इस चीज की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 250। तो हम यहां पे लिखेंगे h मल्टीप्लाई बाय 250, ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, अब हमारा कोस्ट जो है वो कितना आ रहा है, कोस्ट आ रहा है हमारा 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, तो कितना है 10 रुपी। तो यहां से हम लिखेंगे कोस्ट ऑफ h मल्टीप्लाई 250 मीटर स्क्वायर, इसका कॉस्ट कितना आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय h मल्टीप्लाई बाय 250, और टोटल कॉस्ट हमें दे भी रखा है 15,000 है ना। तो हम यहां लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई h मल्टीप्लाई 250 इज इक्वल टू 15,000। अब h के साथ जो भी है इसको डिवाइड में ले जाओ, h इज इक्वल टू 15,000 डिवाइड बाई 10 और 250। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 15 6 जा 150, तो हाइट आ गई आपकी 6 मीटर। इस वे में आपने इसको कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, तो हमारा पेरीमीटर गिवन था, पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने लिखा यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी, इसकी वैल्यू गिवन थी। 4 वॉल्स का एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू बी एच प्लस एच एल, इसमें से हमें कॉमन निकाल लेना है एच को। तो ये फॉर्मूला एज इट इज वही बन गया जो पेरीमीटर था, तो इस फॉर्मूले की जगह हमने रख दिया 250, और इस एरिया का यूज करके हमने फाइनल निकाल दिया हाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, द पेंट इन सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.7375 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर में है, इसका ध्यान रखना है आप लोगों ने। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, अब ब्रिक्स जो है ईंटें हमारी जो होती हैं उसकी डायमेंशन दे रखी है हमें 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर, कैन बी पेंटेड आउट ऑफ कंटेनर। तो इस कंटेनर में से कितनी ऐसी ब्रिक्स जो है हम पेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या निकालना है, टोटल एरिया हमें गिवन है, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 ब्रिक, ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ ब्रिक्स। यह हमेशा याद रखना है, जब भी आपने क्वांटिटी निकालनी है तो टोटल एरिया को डिवाइड कर देना है 1 आइटम के एरिया से। सिंपल ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें पहले इसका एरिया निकाल लेना है, ठीक है, और इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देना है, ये आपका काम रहने वाला है। ठीक है, अब जैसे टोटल एरिया हमें गिवन है, टोटल एरिया या टोटल एरिया दैट कैन बी पेंटेड,
जिसको हम पेंट कर सकते हैं, दैट कैन बी पेंटेड। तो टोटल एरिया गिवन है हमें 9.375, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1000। अब मीटर स्क्वायर है, वैसे नॉर्मली हमें पता है 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अगर आपको स्क्वायर लेना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपका ये बन जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10,000, 30 आपकी कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारा काम हो चुका है। अब हम निकालते हैं 1 ब्रिक का एरिया, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ 1 ब्रिक, और 1 ब्रिक जो है वो क्यूबॉइड शेप में है, तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला 2 इंटू LB कितना है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो 22.5 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 7.5 प्लस 7.5 मल्टीप्लाई बाई 22.5। अब मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ, जल्दी से आप इनकी कर लीजिए, कितना आ जाएगा, तो ये जाएगा 2 मल्टीप्लाई पॉइंट है तो और 10 है, तो इसका पॉइंट जब हटाओगे नीचे 10 से 10 कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 225 प्लस इसी तरह से इसका जब हम पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा नीचे 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 75। इनका पॉइंट नहीं हटेगा, हटाने की जरूरत नहीं क्योंकि कैंसिल नहीं होगा, तो इनके मल्टीप्लाई से आपका आएगा 16875, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप क्रॉस चेक कर लेना एक बार, और 1 2 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये बन जाएगा। अब इनको प्लस कर देते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई, इन स्टेटमेंट्स में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट 00 लगा के इनको आपने प्लस कर लेना है, तो ये आ जाएगा 468.75, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 75 का 150 हो जाता है, तो 937.50, 0 लिखने के पीछे ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आ जाएंगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 ब्रिक, एक ब्रिक का एरिया। अब टोटल एरिया जो है वो हमने निकाला हुआ है यहाँ पे 93750 डिवाइडेड बाय 937.5 है ना। अब इसका पॉइंट जब हटाएंगे नीचे 10 आना चाहिए, लेकिन ये डिवाइड में ऑलरेडी, तो डिवाइड का डिवाइड 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। ये पूरा कैंसिल कर रहा है, इसको सेम स्टेटमेंट है 10 पे, तो 10 जा 100 ब्रिक्स को हम पेंट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है 5 to 8, वो हमारे वीडियो का पार्ट 2 अवेलेबल है हमारे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। और भी नए वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।